Yes, students, we have done 5 question of exercise 8.2. This is class 8, 125 page number. This is the comparing quantities, means percentage, have to find out discount and sale tax, VAT, जो भी आपका इस चैप्टर में पढ़ोगे वो VAT एंड इनकम टैक्स, जो भी आपका टैक्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट। दिस ड्यूरिंग सेल लगी हुई है, उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 10%। मार्क्ड प्राइस है जिस पर उस पर डिस्काउंट मिलता है हमेशा। आप भी कुछ खरीदने जाते हो, आपको पता है कि अगर 1000 की है तो उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितने की पड़ती है, वो उसको कम में पड़ती है। आप उसका पहले 10% निकालोगे ना 10,000 पर, तो कितना हो गया आपका, तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो भी आपका जो डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है एक जीन्स पेयर ऑफ जीन्स है 1450 एंड 2 शर्ट्स हैं। एक जो शर्ट है वो 850 रुपीज़ की है, तो 2 शर्ट आपकी हो जाएंगी 1700 की, और जो पेयर ऑफ जीन्स है वो 1450 का है, तो आप उस पर 10% डिस्काउंट निकालोगे तो 145 हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट निकलता है वो 100 पे निकलता है, 0 से 0 कट, तो आपका आ गया 145 रुपीज़ डिस्काउंट कितना आ गया 145, तो माइनस कर देंगे, डिस्काउंट मिलेगा, हम उसको डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके ही पे करेंगे। तो हमने पे कितना किया 1305। अब जो शर्ट पे मार्क्ड प्राइस है वो 1700 की है, 2 शर्ट की अभी भी बताया मैंने कि 850 है वन पर, तो दूसरे पर दोनों को मिलाकर 1700 है, उसका आपने 10% डिस्काउंट निकालना है। 1700 का 10% ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 10% मीन्स डिवाइडिंग बाय 100, ऐसे ही डिवाइडिंग बाय 100 10% निकाला। देन यू फाइंड आउट दिस 170, 0 से 0 कट, दिस 170 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1700, देन यू विल गेट 1530। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 1530, तो दोनों को मिलाकर कितना पे करना पड़ेगा 2835, तो 135, और ये जो प्राइस है इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आपको रियल में पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिल्कमैन है, उसने बफलोज खरीदी 20,000 की, एक को तो बेचा आपने 5% डिस्काउंट लॉस पर, 5% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच दिया लॉस पर, तो दोनों की जो सेलिंग प्राइस है 20,000 है, सेम है। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, ओके। 20,000 पर जब आप फाइंड करते हो गेन है आपका, तो आपका 105 हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस है तो 90 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी 100 डिवाइड बाय जो आपका प्राइस है उसका सेलिंग प्राइस 105 मल्टीप्लाई बाय 20,000, रियल में ये सेलिंग प्राइस है। CP जो आपने लेट की, SP जो आपने लेट की, मल्टीप्लाई जो रियल में SP है, जिससे आपकी CP मिल जाएगी। आप इसको जब डिवाइड करते हो तो आपके पास ये आंसर आता है। अगर आपका लॉस हो रहा है, दूसरी बफलो बेचने पर लॉस हो रहा है, देन यू विल गेट देयर 90, तो आपका 100 डिवाइड बाई 90, 0 से 0 कट, तो 9 से जब आप इसको कट करते हो तो 22,222 आंसर आता है। तो अब जिनको ऐड कर देंगे, जो हमारा रियल में सेलिंग प्राइस आ गई, तो रियल में क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस ये आ गई, और सेलिंग प्राइस क्या थी 40,000 दोनों की। तो हमें रियल में क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 1,269 and 84 rupees। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन, प्राइस ऑफ टीवी 13,000 है, टैक्स लगा उस पर 12%। वैसे तो उसका प्राइस है 13,000 पर उस पर टैक्स लग रहा है, तो हमें टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 30,000 पर हम टैक्स निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 12, तो हम डायरेक्ट इसका टैक्स भी निकाल सकते हैं। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 0 से 0 कट, यू विल गेट 13 मल्टीप्लाई बाय 12, देन दिस इज 1560। तो आप इसको 13,000 में ऐड कर दोगे तो आपकी CP आ जाएगी, या फिर आप क्या करोगे, CP आपकी 100 है, तो आपने SP कितनी हो गई, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, वेट लगाकर जो टैक्स लगाकर 112 हो गई, 112 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000 जो रियल में आपकी है,
ठीक है। तो आपका जो आपका कॉस्ट प्राइस ये था बट सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये भी आपका सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रियल में कॉस्ट प्राइस ये था पहले, सेलिंग प्राइस ये हो गया वेट लगकर। तो 112 मल्टीप्लाई बाय 13,000 तो 14,560 ये आपका जो आ गया आपका जो बेचने का वैल्यू। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको पहले आपने निकाल लिया वेट, तो उसमें ऐड कर दिया 13,000 में, मैंने यहाँ पे पहले ऐड कर दिया 12% ऐड किया, तो कॉस्ट प्राइस 100 थी तो 112 हो गई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 112 है, 112 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डन। अरुण ने स्केट्स खरीदे जिससे आप स्केटिंग करते हो, तो डिस्काउंट पर मिले उसको 20% डिस्काउंट। क्या होता है, पहले जो वैल्यू 100 थी हमें डिस्काउंट पर 80 रुपीज़ की मिल गई। कितने की मिल गई, 80 रुपीज़ की डिस्काउंट मिला हमें, तो 100 की चीज़ हमें 80 में मिल गई। तो वास्तव में वो जो हमें मिली थी वो उसने अमाउंट पे उसने किया तो 16 अगर 100 पे करता है तो वास्तव में तो हम 100 के बेस पर तो हम 80 रुपीज़ पे कर रहे हैं ना। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस कुछ भी मान लो। सेलिंग प्राइस ये हो गई डिस्काउंट पे, मतलब आपका ये आपका सेलिंग प्राइस ये है और ये मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस डिवाइडिंग बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो आपका रियल में है। तो 0 से 0 कट, तो आपका 2000 रुपीज़ राइट किया हुआ था। मार्क्ड प्राइस क्या थी, मार्क्ड प्राइस जो थी वो हमारी 2000 रुपीज़ थी, बट हमें पे कितने करने पड़े, 1600, 20% हमें डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो इस तरह से डिस्काउंट भी निकाल सकते हो 20%। तो आपने डिस्काउंट किया तो 80, क्योंकि हमारे पास मार्क्ड प्राइस ऑलरेडी थी, आपको जो मार्क्ड प्राइस निकालनी थी, आपको सेलिंग प्राइस गिवन थी 1600। ओके, नाउ द 10th क्वेश्चन, हेयर ड्रायर है जो जिस पर वेट लगा हुआ है। पहले जो परचेज हेयर ड्रायर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, अब उसमें 8% वेट लगाकर जो आपको मिला हुआ है, ठीक है, 8% वेट इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। जो हमें मिली को जब हमने चीज़ खरीदी, जो भी आपने हेयर ड्रायर खरीदा मीन्स परचेज किया, वो 5500 रुपीज़ 400 रुपीज़ का किया, उसमें वेट इंक्लूड है, मतलब लगा हुआ है उसके अंदर, ऐड है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट वेट जो है हमने मान ली 100 है, इंक्लूडिंग वेट जो है 108 हो गया। वास्तव में इंक्लूडिंग वेट क्या है, इंक्लूडिंग तो 5400 है, बट हमने 100 मानकर कितना निकाला, 108। अगर हमारे पास वेट वाली दो वैल्यू जो भी होती हैं तो उन दोनों को लेकर चलते हैं, जैसे 108 और 5400, तो उन दोनों को लेकर चलेंगे, ऊपर हम रखेंगे 100, नीचे 108 मल्टीप्लाई बाय 5400। तो ये एक्सक्लूडिंग वेट है, ये इंक्लूडिंग वेट है, और ये रियल वैल्यू पे की गई है। ओके, तो इससे हमने ये फाइंड किया, अगर हमारी इंक्लूडिंग वेट 108 है, ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो 100 डिवाइडिंग बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 5400। तो 0 ये वाली जो 54 है इसका डबल क्या होता है, 108। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10 एंड 0, यहाँ पे क्या रह गया था 100 मल्टीप्लाई 550, दिस 5000 रुपीज़। जो एक्सक्लूडिंग वेट है वैल्यू वो 5000 है, बट इस पर वेट लगा दिया तो हमें इतना पे करना पड़ा। ओके, दिस 5 क्वेश्चन डन, 6 to 10 of the 8.2